हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले स्पॉटिंग ऑफ एरर्स एंड दिस इज आवर लास्ट लेक्चर इस सीरीज का जिसमें हम स्पॉटिंग ऑफ एरर्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 वीडियोस और ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डू वॉच इट। काफ़ी सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। एज यू ऑल नो एसएससी ने काफ़ी अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर इशू कर दिया है और आपको पता होगा बहुत सारी एग्जाम्स पाइल्ड अप है। एसएससी एमटीएस एग्जाम होने वाला है, सीएचएसएल एग्जाम होने वाला है, सीजीएल 2023 प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है जून जुलाई में, है ना। तो सारी एग्जाम्स पाइल्ड अप है, बैक टू बैक आपकी एग्जाम्स है। तो इसीलिए क्रेजी जीके ट्रिक आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन ला रहा है सो दैट आपके जो भी कंसेप्ट है आप लोग क्या कर सको, उसे स्ट्रॉन्ग कर सको इन वीडियोस को देखकर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पॉटिंग ऑफ एरर्स डिस्कस करेंगे। एमटीएस सीएचएसएल सीपीयू बेस्ड आप लोगों के आज के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। ठीक है, तो आप काम क्या कीजिएगा, 1 to 15 तक अपनी कॉपी में नंबरिंग कर लेना और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों की स्लाइड पे रिफ्लेक्ट हो और उन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले वीडियो पॉज करना, आंसर मार्क करना खुद का एंड देन वीडियो रिज्यूम करके आप लोग सही आंसर चेक करना। ठीक है, और जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए पूरा, उसके बाद आप मुझे बताना कि आउट ऑफ 15 आप लोगों का स्कोर क्या था। और इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट या क्वेरी रहती है तो वो भी आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सेशन। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो हमें हेल्पफुल रहते हैं वाइल सॉल्विंग क्लोज टेस्ट, वाइल सॉल्विंग स्पॉटिंग ऑफ एरर्स। स्पॉटिंग ऑफ एरर्स के लिए हमारे पास 4 सेगमेंट्स रहते हैं। जिस भी सेगमेंट में एरर रहता है आपको उसे मार्क करना होता है। अगर आपका सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है तो आपको नो एरर मार्क करना होता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वीडियो सीरीज लेकर आ ही रहे आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन और ये क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखते कितने स्टूडेंट्स करेक्ट मार्क करते हैं इस क्वेश्चन को। The telecom growth industry is a important component of the broader story of India. 4 सेक्शन से आप लोगों के पास 1 2 3 4 बताइए कहाँ पर एरर हो सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है कि जब आप इसे वन गो में पढ़ लोगे ना तो वन गो में पढ़ने में आपको एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर जब आप पर्टिकुलर एक एक पार्ट को चेक करोगे ना तब जाके आपको एरर मिलेगा। इधर हम देखते हैं द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी। ठीक है, ये आप लोगों का क्या था, सेंटेंस में सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसलिए सिंगुलर वर्ब भी यूज की गई थी। दैट मीन्स ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया, ये वाले पार्ट में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। आपने देखा इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कंपोनेंट हो गया आपका क्या, नाउन हो गया। इंपॉर्टेंट हो गया आपका क्या, एडजेक्टिव। ये जो आर्टिकल अ यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, नाउन के लिए यूज हुआ है। अब आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है अ, बट क्या आपको इंपॉर्टेंट के पहले आर्टिकल अ यूज करना होता है, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना आई आपका क्या है, वॉवेल, और वॉवेल के पहले हम हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। दैट मीन्स आपका जो एरर था वो कौन से पार्ट में था, फोर्थ वाले पार्ट में था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने करेक्ट मार्क किया होगा इसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एंड हियर इज इट। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। जो आप सभी को पता है जो फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में बहुत सारी, वो कहाँ पर रीजन, हिमालयन रीजन में है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द, सभी को पता है कि जब भी आप लोगों का मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, इस टाइप के फ्रेजेस होते हैं तो जो भी आप लोगों का नाउन होता है डियर स्टूडेंट्स वो कौन से केस में यूज किया जाता है, प्लूरल केस में। कौन से यूज में होता है डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल में। दैट मीन्स आपका जो एरर था वो पार्ट 4 में था। आपको लेख की जगह क्या लिखना था, लेक्स लिखना था। क्या लिखना था डियर स्टूडेंट्स, लेक्स लिखना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सभी को पता है जो सक्सेस होती है, सफलता, उसका परसेप्शन सबके माइंड में अलग अलग होता है। कोई किसी चीज को सफल होने का राज मानता है तो कोई किसी और चीज को, है ना। तो बताइए मुझे यहाँ पर एरर क्या हो सकता है। द परसेप्शन ऑफ सक्सेस, आपने देखा ये आपका क्या था, सेंटेंस में सब्जेक्ट, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस। दैट मीन्स ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप वर्ब भी क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। आपने देखा इधर वेरी लिखा था, वेरी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको क्या यूज करना था डियर स्टूडेंट, वेरीज,
है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब भी क्या लिखते हैं, सिंगुलर। काफी क्लासेस में हम देख चुके हैं, इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ। आई होप आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होगी अभी तक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, scientists believe that many animals have a unique languages of their own। देखा हमने, साइंटिस्ट प्लूरल नाउन था तो वर्ब भी प्लूरल थी, ये वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। दैट मैनी एनिमल्स हैव, ये भी प्लूरल था तो हैव, दैट मीन्स ये वाले पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। अ यूनिक लैंग्वेजेस, हम आगे बढ़े, हमने देखा यहाँ पे लिखा यूनिक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैडम यू होता है वोवेल, और वोवेल के साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल एन। नहीं, यूनिक को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हिंदी में, यूनिक। दैट मीन्स ये आपका क्या है, व्यंजन है। और आप सभी को पता होना चाहिए व्यंजन के पहले हम आर्टिकल क्या यूज करते हैं, ए ही यूज करते हैं। दैट मीन्स ये वाला पार्ट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अ यूनिक बिल्कुल करेक्ट है। बट हम आगे बढ़े तो हमने देखा इधर लिखा हुआ था लैंग्वेजेस, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये कैसा नाउन हो गया, प्लूरल हो गया। बट आप सभी को पता होगा कि हम कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल प्लूरल नाउन के साथ यूज करते क्या, कभी नहीं। हमेशा हम आर्टिकल ए या एन किसके साथ यूज करते हैं, इनडेफिनेट। ये होते हैं आप लोगों के इनडेफिनेट आर्टिकल, और इसे हम हमेशा कब यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। कब यूज करते डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए। दैट मीन्स आपको यहाँ पे लैंग्वेज यूज करना था, लैंग्वेजेस यूज नहीं करना था। आपका जो एरर था वो पार्ट 3 में था। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश के लिए, जो कि आप लोगों का पूरा एग्जाम बेस्ड रहेगा। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सारी एग्जाम्स के लिए ये आपका रामबाण इलाज है बैच। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो इसके रिगार्डिंग आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारे फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी प्लान्ड है। तो अगर आपको इस ऑफर को अवेल करना है तो जल्दी से इस कोर्स को परचेस कीजिए और ऑफर अवेल कीजिए, ठीक है जी। बढ़ जाते अगेन हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इधर लिखा है, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि सुचिता को क्या करना पड़ेगा, दूसरे महीने तक वेट करना पड़ेगा जब तक उसे लेटर मिले, है ना। जब तक उसे लेटर मिले तब तक उसे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ जो बात चल रही है जब तक, ये आपका सेंटेंस चल रहा है कंडीशनल में, और आप सभी को पता है जब भी कंडीशनल सेंटेंस चलता है, भले यहाँ पे यूज किया गया वर्ड बिफोर, कोई बात नहीं है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने करेक्ट बात गिवन दी थी कि सुचित्रा को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये वाली बात फ्यूचर में करेक्ट थी। यहाँ पे जो एरर था डियर स्टूडेंट्स वो इस वाले पार्ट में था। आपको यहाँ पे पास्ट की वर्ब नहीं यूज करनी थी, आपको यहाँ पे क्या यूज करना था, रिसीव यूज करना था। दैट मीन्स आपको इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना था, बिफोर शी रिसीव एनी रिप्लाई टू हर लेटर। बाकी का पार्ट आपका ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मार्क कर लेना, एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिले इन फ्यूचर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केयरफुल क्राफ्टेड पर्सनैलिटी ऑफ अनाहिता डिड नॉट हेल्प हर मच इन द इलेक्टोरल कैंपेन। आप सभी को पता है डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट मीन्स यहाँ पे हेल्प करेक्ट है। द केयरफुल क्राफ्टेड पर्सनैलिटी ऑफ अनिता, ये आपका सेंटेंस में चलेगा सब्जेक्ट। इन द इलेक्टोरल कैंपेन, इस वाले पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या ही एरर हो सकता है, ऑफ के बाद नाउन दिया हुआ है, एरर कहाँ पर है फिर। एरर जो है डियर स्टूडेंट्स वो आप लोगों का फर्स्ट पार्ट में है, द केयरफुल क्राफ्टेड पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी आपका हो गया क्या, नाउन। जो चीज नाउन को क्वालिफाई करती है वो होती है एडजेक्टिव, ये हो गई एडजेक्टिव। जो चीज एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है वो डियर स्टूडेंट्स होती है एडवर्ब। दैट मीन्स आपको यहाँ पे केयरफुल नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, केयरफुली, बिकॉज आपको यहाँ पे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट थी। तो आप यहाँ पे केयरफुल को काट के क्या लगा देंगे, केयरफुली लगा दोगे। क्या लगा दोगे भैया, केयरफुली लगा दोगे। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट थी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला कंसेप्ट तो इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में, मतलब मैं इसे कहूंगी ये फेवरेट है, एग्जामिनर का फेवरेट कंसेप्ट है, इतना इजी कंसेप्ट है। देखो
ही डिडंट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक। जब भी लास्ट वीक होता है तो आप हमेशा वहां पे सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। यहाँ पे डिड नॉट, दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि डिड या फिर डिड नॉट के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इन्होंने तो यहाँ पे कॉल्ड लिखा था जो कि हो गया इनकरेक्ट। आपको कॉल्ड को नहीं, यहाँ पे क्या लिखना था, कॉल्ड लिखना था। ही डिडंट कॉल मी इन द लास्ट वीक। बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। द बर्ड्स फ्लू फास्टली अबव अस एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस। बर्ड्स जो है वो एकदम फास्टली उड़ के चली गई जब हम टेरेस पे खड़े थे। बताइए क्या एरर हो सकता है। देखो पास्ट टेंस यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी इन्होंने फ्लू लिखा है और यहाँ पे भी इन्होंने स्टूड लिखा है। दैट मीन्स टेंस वाले पार्ट में तो कोई भी दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं पूछूं द बर्ड्स फ्लू, बर्ड्स उड़ी, कैसे उड़ी, फास्टली उड़ी। अब आप एक बात बताओ, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रही हूँ, बताना करेक्ट है क्या। ही रन फास्टली, इज इट करेक्ट। आप कहोगे नहीं मैडम ये करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि हम कभी भी फास्टली नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, फास्ट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ग्रामर में एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब दोनों की तरह क्या होते हैं, सेम यूज होते हैं। दोनों की तरह क्या यूज होते हैं, सेम यूज होते हैं। उसी कैटेगरी का एक वर्ड क्या है आपका, फास्ट है, स्ट्रेट है, इनफ है। ये सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में सेम यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहाँ पे पार्ट में एरर मार्क करना था, इस वाले पार्ट में एरर मार्क करना था। आपको फास्टली नहीं फास्ट लिखना था। ठीक है जी, याद रखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते, स्टूडेंट्स को लगता है बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब यूज किया गया था फास्टली, बट कंफ्यूज मत होना, जरूरी नहीं है कि जिस भी वर्ड के आखिरी में ly हो मतलब कि वो आपका एडवर्ब हो, इस भ्रम में मत रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शी इज द वेरी एम्बिशियस वुमेन आई हैव एवर कम अक्रॉस। शी इज द वेरी एम्बिशियस वुमेन आई हैव एवर कम अक्रॉस, मतलब वो ऐसी एम्बिशियस वुमेन है जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी है ना। बताइए यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। ये वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। द वेरी एम्बिशियस वुमेन, वुमेन हो गया नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हो गया एडजेक्टिव, फिर इधर लिखा है वेरी। अब आप मुझे खुद ही बताओ, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, यहाँ पे इन्होंने द यूज किया है और आप सभी को पता है द हम यूज करते हैं जब भी हमें किसी व्यक्ति को क्या बताना हो, श्रेष्ठ बताना हो कि इतने सारे लोगों में से ये इंसान क्या है, श्रेष्ठ है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। दैट मीन्स आपका जो एरर था वो इसी पार्ट में था, आपको यहाँ पे वेरी नहीं, इसकी जगह आपको यहाँ पे क्या यूज करना था डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट यूज करना था। शी इज द मोस्ट एम्बिशियस वुमेन आई हैव एवर कम अक्रॉस। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसे। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। बताइए क्या एरर हो सकता है। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा होगा कि आधे बच्चों का तो दिमाग खराब किया, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन मैडम, बट आते हैं भाई, देख लो एमटीएस एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है इस टाइप का बम फोड़ दे एग्जामिनर आपके लिए भी आपकी शिफ्ट में है ना। तो हमें तो भैया सब टाइप के वेपन्स साथ में लेके जाने हैं, पूरा नॉलेज कंसेप्ट अपने साथ लेके जाना है जब भी आप एग्जाम देने जाओ। ठीक है, जब नॉलेज कंसेप्ट आप लोगों के स्ट्रांग हो गए तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो हम डरने वाले नहीं है कि नहीं। चलिए तो बता दीजिए जल्दी से हमें क्या एरर हो सकता है, वन बाय वन हम चेक करते हैं। इधर लिखा है द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर था वो रिड्यूस्ड, दैट मीन्स यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, एयर प्रेशर आर्टिकल इसके लिए हमने यूज किया है ये। ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स, एयरलाइन फ्लाइट्स पर, बिल्कुल करेक्ट है। कैन लेसन, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे भी करेक्ट है। क्या कर सकता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, द नाउन ऑफ नाउन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यूज किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन पैसेंजर्स ब्लड, पैसेंजर ब्लड में, इन बोले तो में, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। फॉर 25%,
अब दिक्कत हमको दिखी भैया ये फॉर क्यों लिखा है। फॉर का मतलब तो हिंदी में होता है का, की, के, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में। तो फॉर नहीं होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन परसेंट है ना वो 25% से कम हो जाता है। क्या बोला मैंने, से कम हो जाता है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे वो प्रेपोजिशन चाहिए था जो किसका मतलब बताया हमें, से। और आप सभी को पता है यहाँ पर उसके लिए फॉर नहीं यूज होगा, उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाय। क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बाय। दैट मीन्स आपका जो एरर था वो प्रेपोजिशन बेस्ड एरर था, आपको यहाँ पे बाय 25% करना था। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इजीएस्ट क्वेश्चन, शी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज किया गया है फ्यूचर टेंस का दिया गया है कि कल वो इस समय क्या कर रही होगी, अपना पेपर लिख रही होगी। शी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि विल बी या फिर शैल बी, ये दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो यूज किए जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल बी और शैल बी के साथ हमेशा वर्ब में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे राइट नहीं, आपको यहाँ पे राइटिंग लिखना था। क्या लिखना था डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग लिखना था। बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या एरर हो सकता है। Frank has been making the rounds advancing a theory that I believe is not without merit. Try to solve this question. 4 पार्ट से अगेन, है ना। फ्रैंक हैज बीन मेकिंग, अच्छा क्वेश्चन है ना। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। याद रखो आपको क्या रखना है, अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना आपके माइंड में बिल्कुल याद होने चाहिए। याद रखना कभी भी हैज के साथ ये बीइंग नहीं यूज होता है, क्योंकि बीइंग क्या है, वर्ब में आईएनजी है। दैट मीन्स जब हम बी में आईएनजी जोड़ते हैं ना तब हम बनाते आईएनजी बीइंग, है ना। यहाँ पे हमें आईएनजी फॉर्मेट नहीं चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या यूज किया गया है, हैज दिया गया है। और जब हैज होता है तो हम वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दैट मीन्स हमें बी का थर्ड फॉर्म चाहिए था, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, बीन। फ्रैंक हैज बीन मेकिंग मिस्टेक। और आप सभी को पता है ये सेंटेंस आपका चल रहा था पैसिव वॉइस में, हैज बीन के साथ वर्ब में हम आईएनजी। दैट मींस ये मेकिंग यहाँ पे करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। फ्रैंक हैज बीन मेकिंग द राउंड्स एडवांसिंग अ थ्योरी दैट आई बिलीव इज नॉट विदाउट मेरिट। बाकी पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, फर्स्ट पार्ट में ही आपका एरर था। सेंटेंस आपका चल रहा था पैसिव वॉइस में, ठीक है। और कौन सा वॉइस, आपका परफेक्ट वाला, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला। ठीक है जी, आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज इनफ टॉल टू बी एडमिटेड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। सभी को पता है टू बी के साथ हम वर्ब में क्या लगाते भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में उसे शामिल किया गया है। ही वॉज इनफ टॉल। अब याद रखना एक छोटा सा केस ये कहता है कि इनफ जो है ना, इनफ को आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो और एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, दोनों की तरह यूज कर सकते हो। बट कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है कि हमेशा इनफ जो यूज होता है ना वो आपके एडजेक्टिव के बाद यूज होता है और नाउन के बाद यूज होता है। ही वॉज टॉल, टॉल क्या था आपका, एडजेक्टिव था। दैट मीन्स ही वॉज टॉल पहले आएगा और जो इनफ है उसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब वो कहां पर आएगा, बाद में आएगा। ही वॉज टॉल इनफ। याद रखना इनफ जो है वो हमेशा बाद में आता है, किसके बाद में आता है, नाउन के बाद में या तो फिर एडजेक्टिव के बाद में। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है आपसे भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस डे। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूसेंस। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो बहुत मुश्किल होता है अपने डिटेल्स और न्यूसेंस को समझना। अब देखो अगेन क्वेश्चन जो है आप लोगों का एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हार्डली लिखा है ना ये इनकरेक्ट यूज है। हार्डली का मतलब होता है नहीं के बराबर, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ माई सिस्टर हार्डली वर्क्स, मतलब मेरी जो बहन है वो नहीं के बराबर काम करती है।
हार्डली का मतलब होता है नहीं के बराबर, बट यहाँ पर आपको क्या नहीं के बराबर वर्ड चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, हमें यहाँ पे चाहिए था हार्ड। क्या चाहिए था डियर स्टूडेंट्स? हार्ड। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्ड टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूसेंस। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हार्डली का मतलब होता है नहीं के बराबर, हमको वो नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था मुश्किल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा हार्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बताइए क्या होगा? At 7 began the education that was to making the young boy a citizen and a soldier. बताइए क्या एरर हो सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई होप आपने इसको क्वेश्चन को मार्क कर लिया होगा। और एरर है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। आप सभी को पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे टू के साथ मेकिंग नहीं होगा, हमें यहाँ पे क्या कर देना था? मेक कर देना था। क्या करना था डियर स्टूडेंट्स? मेक। बाकी सेंटेंस आपका क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है जी, तो आज की क्लास के 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए होंगे। एक बार मुझे कमेंट में बताना कि आपका आउट ऑफ 15 स्कोर क्या रहा। ठीक है, मैं देखूंगी, और अगर कुछ भी आप लोगों के मन में डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपकी डाउट्स और क्वेरीज पूरी तरीके से रिजॉल्व हो सके उसके लिए क्रेजी जी के ट्रिक आप लोगों के लिए एक नया बैच लेकर आ रहा है इंग्लिश का, जो कि स्टार्ट होगा 1 मार्च 2023 से। बहुत ही कम दिन बाकी है, तो जल्दी से अपना नाम इसमें रजिस्टर कराइए। कुछ भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ये बैच आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें इंग्लिश आता है तो आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। ठीक है, इस बैच में आपको सारे कंसेप्ट्स डिटेल में क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन डियर स्टूडेंट्स हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। आई होप आपको मैंने जितने भी कंसेप्ट्स आज की क्लास में पढ़ाए क्लियर हो गए होंगे, लेकिन स्टिल आपके मन में कुछ भी डाउट क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हो। तो आपसे यहीं पर विदा लेते हैं हम लोग। सेशन को प्लीज लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने में। हमें तभी मोटिवेशन मिलेगा जब आप हमारे सेशन को लाइक करोगे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो डू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है जी, सो सभी को जय हिंद, जय भारत।